हेलो गाइस। तो वीडियो जो था लास्ट में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे उपनयन संस्कार तक। आई होप आपने पिछला सारा पढ़ लिया होगा और रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, तो विद्यारंभ की बात करते हैं। तो उपनयन संस्कार जो हमारे यहाँ होता है, उपनयन संस्कार को विद्यारंभ संस्कार को उपनयन संस्कार कहा जाता है। ब्राह्मणों में इसकी वर्ष 8 वर्ष पे होता है, क्षत्रियों में 11 वर्ष, वैश्य में 12 वर्ष पे होता है। शूद्र में शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, ऐसा वैदिक युग में ऐसा होता था। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, पालन पोषण किसने किया, ये सब किसने किया, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं कि जैसे इनकी शिक्षा क्या थी। इनकी शिक्षा थी 4 आर्य सत्य इन्होंने दिए थे। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ठीक है, ये कुछ याद करने लायक है कि महापरिनिर्वाण इसका कहाँ हुआ था, इनका कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में हुआ था, और कुशीनगर को मल्लों की कैपिटल कहा जाता है। 3 रत्न इन्होंने दिए थे, बुद्ध धम्म और संघ दिए थे। बौद्ध धर्म की भाषा कैसी थी, ये पाली थी। इसमें ये भी याद रख सकते हैं जन्म कब हुआ, जन्म के चिन्ह को क्या कहते हैं, कमल या सांड कहते हैं। ग्रह त्याग को घोड़ा, ज्ञान को पीपल और निर्वाण को पद चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि सुत्त पिटक जो होता है वो बुद्ध के धार्मिक विचार से संबंधित है। अगर पूछा जाता है कि बुद्ध के धार्मिक विचार, तो ये सुत्त पिटक में है। और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का कहा गया है। दार्शनिक विचारों का मतलब है कि उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं कि दर्शन शास्त्र से जो संबंधित है, दर्शन से है कि चीज़ों का दर्शन करिए। बात करेंगे बौद्ध भिक्षुओं के निवास की। इनके स्थान को विहार कहते हैं, और जहाँ ये पूजा करते हैं वहाँ पर चैत्य कहलाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। इसे ऑक्सफोर्ड एवं महान बुद्धिज्म कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस संप्रदाय की पूजा होती थी, किस संप्रदाय की पढ़ाई होती थी। वो महायान संप्रदाय था। गृहत्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। संबोध क्या है, ज्ञान प्राप्त की घटना है। प्रथम उपदेश की घटना धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। अगर हम बात करेंगे जैन धर्म की, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभ देव हुए हैं, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आप देखिए, होता है कि वास्तविक संस्थापक उसे ही कहा जाता है किसी भी जगह पे जिसके संरक्षण में, जिसके आने पर या फिर जिस व्यक्ति ने उस धर्म को या फिर उस जगह को उतना वैभवशाली बनाया। वैभवशाली का मतलब यहाँ पर ये है कि उसका इतना प्रचार प्रसार किया जितना हो सकता था, जितना मैक्सिमम था उतना किया, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनके दामाद का नाम जमाली था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला देवी थी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी कही जाती है, और मृत्यु इनकी पावापुरी 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ये इतना नहीं है, क्योंकि इनकी शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए और उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैन धर्म की मुख्य भाषा क्या थी, प्राकृति। बौद्ध धर्म की क्या थी, पाली थी। ये भी हमने पढ़ी थी। पंच महाव्रतों के बारे में बताया है। सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के बारे में। अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, अहिंसा, अपरिग्रह मतलब धन संचय ना करना, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने बताया था, ऐड किया था। ये बाकी सब लोगों ने ब्रह्मचर्य को ऐड नहीं किया था। त्रिरत्न की बात होती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की बात होती है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखता था। संलेखना और संथरा पद्धति। संलेखना पद्धति क्या होती है, संलेखना पद्धति होती है कि उपवास द्वारा शरीर को त्यागना। पुनर्जन्म और कर्मवाद में ये लोग विश्वास रखते थे, यानी व्यक्ति का पुनर्जन्म भी होता है। जैसे इन्होंने एक कुछ जातक कथाएं करके कुछ है लिखी है। उस जातक कथाओं में वर्णित तो है, कई सारे बुद्ध के पिछले जन्मों का वर्णन किया गया है उसमें। इससे सिद्ध हो जाता, बुद्ध के उदाहरणों में इसके वर्णन किया गया है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी के 11 अनुयायी थे। सभी की मृत्यु हो गई थी, केवल सुधर्मण ही जीवित रह गए थे। संगीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिखी नहीं है लेकिन मैं और अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। माध्यम था पाली भाषा, बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी। निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति पर जोर दिया जाता था। नैतिकता के पक्ष को सबल पक्ष मानकर नैतिकता के पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता था। अन्य उद्देश्य इसके क्या थे, कैरेक्टर डेवलपमेंट कह सकते हो, एक जो राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, नैतिक चरित्र निर्माण पर बल देना। शिक्षा का पद कैसा था, सम्माननीय था। शिक्षा का कार्य कैसा था, शिक्षा का कार्य की अगर बात करते हैं, शिक्षा का कार्य बौद्ध विहार, शिक्षा देने का कार्य कहाँ होता था, ये बौद्ध विहारों में, मठों में बौद्ध भिक्षु द्वारा किया जाता था। इस
इसमें एक विद्या आरंभ होने के पहले एक संस्कार किया जाता था, वो इसमें मिसिंग है। उस संस्कार में क्या होता था कि बाल मुड़वाकर नए पीले कपड़े पहनकर भिक्षु के चरणों में माथा टेक कर शरण त्रय लेता था। शरण त्रय का मतलब था प्रवज्जा संस्कार से, ठीक है। तो ये प्रवज्जा नाम का संस्कार होता था उनके यहाँ, जैसे अपने यहाँ उपनयन संस्कार होता था, इनके यहाँ प्रवज्जा संस्कार होता था। इसके पश्चात सामनेर हो जाता। सामनेर का मतलब श्रवण या सिद्ध विहारिका हो जाता था। परंतु अस्वस्थ व्यक्ति, गंभीर, विकलांग, दंडित व्यक्ति, राज्य के कर्मचारी और सैनिकों के लिए प्रवज्जा निषेध था। आप प्रवज्जा नहीं ले सकते क्योंकि आपके कर्तव्य आपके राज्य के प्रति हैं। दंडित व्यक्ति तो दंड भोग रहा है, फिर वो दंड कैसे भोगेगा, है ना। बद्धकालीन छात्रों को 10 शिक्षा पदान अर्थात 10 पदों का अनुसरण करना पड़ता था। क्या क्या अनुसरण थे वो? अहिंसा का पालन करिएगा, शुद्ध आचरण करिएगा, सदैव सत्य बोलिएगा, सत्य आहार मतलब सही आहार लेना है, मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, सादा व सरल जीवन व्यतीत करना है, मनोरंजन से दूर रहना है, अपरिग्रह बहुमूल्य वस्तुओं को दान नहीं लेना है, ठीक है। बौद्ध जो शिक्षा थी उसका अंतिम संस्कार था उपसंपदा संस्कार। बौद्ध शिक्षा का क्या था? अंतिम संस्कार क्या था? बौद्ध उपसंपदा संस्कार था। बौद्ध काल में शिक्षा व्यक्तिगत ना होकर एक संस्थागत हुआ करती थी, यानी बौद्ध मठों में ही दी जाती थी, संस्था में दी जाती थी, और अनौपचारिक नहीं औपचारिक शिक्षा होती थी, टाइप की, समझ सकते हो आप। इस काल में सभी जाति, निर्धन, पुरुष, महिला सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ये एक मेन रीज़न था बौद्ध धर्म जैन धर्म के आने का, क्योंकि कहीं ना कहीं वंचित लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई थी उस समय वैदिक काल में। शिक्षा केंद्र कहाँ कहाँ थे इसमें? तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला था, वल्लभी गुजरात था, औदंतपुरी बिहार था, मिथिला बिहार था, नदिया पश्चिम बंगाल था। बौद्ध धर्म शिक्षा, धर्म, व्याकरण, आयुर्वेद, सैनिक शिक्षा, कला कौशल, कृषि, शिल्प कौशल, ये सब देते थे। वैदिक काल उसमें गुरु का वर्चस्व होता था, जबकि इसमें संघ का वर्चस्व होता था। भाषा कैसी थी? वैदिक काल में संस्कृत थी, बौद्ध काल में पाली थी। समावर्तन के बाद शिक्षा समाप्त हो जाती थी, उपसमता के बाद शिक्षा यहाँ समाप्त होती थी। मतलब अलग अलग चीज़ों में कहाँ कहाँ क्या क्या है। यहाँ पर शिक्षा के बाद गृहस्थ आश्रम आता था, यहाँ पर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। समताएं क्या थी? अगर समानताओं की बात करते तो विद्या का आरंभ संस्कार से होता था, गुरु को ईश्वरीय स्थान था, और भिक्षाटन का महत्व था। भिक्षाटन हमारे वैदिक में भी था। अब बात करेंगे मुस्लिम शिक्षा की। मुस्लिम शिक्षा 570 में मक्का नामक शहर में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 622 में मक्का से मदीना गए थे, जिसे हिजरत कहा जाता है। यहीं से हिजरी सम्मत की शुरुआत हुई थी। 3 बुनियादी इन्होंने सिद्धांत दिए थे, बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे: समता, समानता और बंधुत्व। समता, समता का मतलब होता है सब में सम्मान भाव को देखना, ठीक है। समानता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति समान है। बंधुत्व का मतलब एक दूसरे से भाईचारे की भावना होना। 5 कर्तव्य बताए थे: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। 570 ईसा पूर्व में मक्का शहर में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 622 में ये मक्का छोड़कर कहाँ चले गए थे? मदीना, जैसा कि बताया गया कि हिजरी संवत यहाँ से शुरू होता है। इस्लामिक शिक्षा किस भाषा में होती थी? पूछा जा सकता है। जैसे जैन धर्म की अभी कैसी थी? प्राकृत थी। बौद्ध धर्म की पाली भाषा, बौद्ध धर्म को पाली भाषा में दिया जा रहा था। इस्लामिक शिक्षा फारसी भाषा में होती थी। शिक्षकों को सम्मानित पद प्राप्त थे। मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था, जैसे अपने उपनयन होता था। अभी हमने और भी चीज़ें पढ़ी कि उसमें प्रवज्जा संस्कार से शुरू होता था, उपसंपदा पे ख़त्म होता था, ठीक है। वहाँ पर समावर्तन पर वैदिक युग में ख़त्म होता था। यहाँ पर मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। इसमें आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होते थे। इसमें नए कपड़े पहनकर बच्चा कुरान की आयतें इसमें दोहरवाई जाती थी। बच्चे लिटरली इसको याद करते हैं, उनको याद भी रहती है। केंद्र का क्या होता है? केंद्र में इसका कहाँ थे? इसका केंद्र, जैसे उसमें केंद्र थे वैशाली, तक्षशिला, वल्लभी वगैरह। यहाँ के मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे आगरा, जौनपुर, बीदर, लखनऊ, लाहौर, अजमेर, बीजापुर, कर्नाटक आदि। प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मकतब में, अरबी भाषा में दी जाती थी। मदरसा में उच्च शिक्षा होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करिए, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। भौतिकवादी युग में हम प्रवेश कर चुके थे मुस्लिम काल में। कई सारी चीज़ें ऐसी इसमें, ठीक है। अब हम दूसरे लोगों के बारे में भी बात करेंगे, किसने किसने कौन कौन सी शिक्षाएं दी हैं, ठीक है। जैसे अब हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। 4 जुलाई 1902 को मृत्यु हुई थी वेल्लूर पश्चिम बंगाल में। इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? शिक्षा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास और चरित्र निर्माण भी। कृतियाँ इनकी क्या थी? कर्मयोग, राजयोग, वेदांत दर्शन, आधुनिक वेदांत। ये एक्चुअल में पूछी जा सकती है। टैगोर
अब शिक्षा का सीधे बात करेंगे, टैगोर का छोड़िए। महात्मा गांधी की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान बताया था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। मतलब किसी को अगर लिखना पढ़ना और बोलना, मतलब लिखना पढ़ना आ रहा है और बेसिक चीज़ें जानता है, तो ये साक्षरता है उसकी, शिक्षा नहीं है। ये बहुत शिक्षित बात नहीं है। इससे कोई मतलब वो ज़िंदगी का यापन तो कर सकता है, कि इससे कुछ बेहतर नहीं कर सकता। रोज़गार परक शिक्षा होनी चाहिए कि जो रोज़गार दे सके लोगों को, ठीक है। गिज्जू भाई बधेका, इनका भी नाम आता है। विद्यालय को इन्होंने पहली बार बाल भवन किसने कहा था? गिज्जू भाई बधेका ने कहा था। 14 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। दिवास्वप्न प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा, कथा कहानी, मांटेसरी शिक्षापति, माता पिता के प्रश्न, ये सब लिखी है। दूसरी पुस्तक प्राथमिक थी और तीसरी कथा कहानी थी। अब हम फॉबल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉबल कौन था? फ्रॉबल भैया थे 6 to 7 क्लास के बालकों के लिए इन्होंने शिक्षा दी थी। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कहे जाते हैं। किंडरगार्टन क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है। किंडर का मतलब बच्चा, गार्टन का मतलब बगीचा। पहला किंडरगार्टन स्कूल जो था 1840 में खोला गया था। इसका मतलब ये था कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया जाए, पुस्तकीय ज्ञान का, बुकिस्ट जो नॉलेज थी उसका विरोध किया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली हो, मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो। देख रहे हैं आप, सब कुछ अपने जैसा ही है। हम लोगों ने एक्चुअली वहाँ से लिया है, अपने जैसा नहीं है। खेल द्वारा शिक्षा की जाए, महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, उपहार और खेल के मैदान की आवश्यकता। इन्होंने बताया था कि समाज क्या है। समाज व्यक्तियों का वह समूह है जो एक दूसरे को प्रभावित करता है। समाज व्यक्तियों के समूह को के बीच के संबंध का एक जाल है, मैकाइवर और पेज ने कहा है। विशेषताएं क्या थी? अमूर्त प्रकृति थी, पारस्परिक निर्भरता थी, संबंधों का जाल था और सामाजिक परिवर्तनशीलता। सिर्फ मनुष्य तक ही सीमित सिर्फ मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। अब यहाँ से जो एक चीज़ शुरू होगी वो होगा हमारे जितने भी आर्टिकल्स आए, जितने भी मतलब शिक्षा के लिए जो प्रयास हुए हैं। अगर हम आधुनिक युग की बात करते हैं, जब से अंग्रेज आए थे, वहाँ से बात की जाएगी। तो सबसे पहला हम ये पढ़ेंगे 1813 का आज्ञा पत्र। यहाँ से इसको समअप करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। समअप करके फिर दूसरे वीडियो में आएंगे। 1813 का आज्ञा पत्र। इस आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा कंपनी का दायित्व हो गई थी। ये सब खाना पूर्ति थी। प्रतिवर्ष क्या होता था? प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुनिश्चित कर दी गई, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम भारत के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत को केवल लूट रहे हैं, ठीक। चार्ल्स ग्रांट ने ही भारतीय आधुनिक शिक्षा का लाए थे ये। अगर परंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया था इस धन को खर्च कैसे किया जाए। 1 लाख रुपए धन असाइन तो कर दिया गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि किस प्रकार खर्च करना है। अतः एक विवाद उत्पन्न हुआ जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। प्राच्य विवाद था लॉर्ड मिंटो, वॉरेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन के हिसाब से, ठीक। इसके समर्थक में थे प्राच्य विवाद के। प्राच्य पाश्चात्य विवाद था क्या? प्राच्य वर्ग के लोगों का मानना था कि भारतवासियों को शिक्षा उनके संस्कृत, अरबी, फारसी में ही दी जाए, और अधिकांश वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, जोनाथन डंकन इसके समर्थक थे। पाश्चात्य का मतलब ये था कि अंग्रेजी भाषा माध्यम से ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के पक्ष में कौन कौन थे? चार्ल्स ग्रांट और कुछ भारतीय बुद्धिजीवी जैसे राजा राम मोहन राय भी पाश्चात्य के समर्थक थे, ठीक है। तो ये पाश्चात्य के हिसाब से कहते थे संस्कृत वगैरह भी तो आनी ही चाहिए, लेकिन हमें वैज्ञानिक रूप से अंग्रेजी वगैरह की भाषा, अंग्रेजी और अन्य विश्व भाषाओं को भी सीखना चाहिए और वैज्ञानिक ढंग से काम करना चाहिए शिक्षा पर, ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे। फिर हम लोग आगे अभी 1835 का मैकाले विवरण पत्र पढ़ेंगे। प्राच्य पाश्चात्य के दोष पढ़ेंगे, ठीक है। प्राच्य पाश्चात्य के लिए दोष पढ़ लेते हैं। प्राच्य पाश्चात्य के दोष समझ लीजिए। भारतीयों में फूट का बीजारोपण हो गया था। भारतीय धर्म की अवहेलना की गई थी। विदेशी सभ्यता भारत पर थोपी जा रही थी, ठीक है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया था? ये किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में किया था। देखिए कैसे उसको बढ़ावा दिया जा रहा है अंग्रेजी को। भारतीय साहित्य जो लिखता था, वो भारतीय साहित्य को 31,000 रुपये भी दिए जा सकते थे, विदेशी साहित्य को 69,000 दिए जाते थे, ठीक है। आकर्षण अपने आप बढ़ जाता था। हालांकि हम लोग हमेशा से बहुत ज़्यादा खुददार किस्म के रहे, लेकिन फिर भी पैसा तो पैसा ही होता है ना। तो अगर हम बात करेंगे अगली चीज़ की, लॉर्ड का मेघालय का विवरण पत्र भी पढ़ेंगे। इसी में इसने ये सब बातें हुई थी यहाँ पर। फिर शिक्षा का फिल्ट्रेशन थ्योरी भी पढ़ेंगे, वुड का घोषणा पत्र पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे पूरा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।